11 साल के सोनू की 11 दिनों में पोल खुल गई। ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो नहीं देखेंगे। सोनू देश की आंखों में धूल झोंक रहा है। पूरा देश उसकी बातों को सच मानकर भरोसा कर रहा है। नीतीश कुमार बेवकूफ नहीं है। सोनू की सच्चाई पहले से पता थी, इसीलिए नहीं बढ़ाए मदद के हाथ। सोनू कुमार के फिलहाल हजारों वीडियो वायरल हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा सोनू की सच्चाई क्या है? सोनू का एक वीडियो देखकर हमने उसे एक भोला भाला लड़का समझा। देश ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन सांच को आज कैसा? सोनू को पढ़ाई करनी थी, लेकिन सोनू सैनिक स्कूल पर क्यों अटका है? सोनू जब नीतीश कुमार से मिला तो उसकी मांग थी वो सिर्फ पढ़ना चाहता है। फिर ये सैनिक स्कूल वाली मांग कहां से आ गई? इसका जवाब आपको मिलेगा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हर चीज भीख में नहीं मिलती, कुछ चीजों को आपको हासिल करना पड़ता है। सोनू ये बात नहीं समझ पा रहा। दरअसल सोनू की मांग है उसका एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाया जाए। यानी कल को कोई व्यक्ति आएगा, सीएम या पीएम से मिलेगा, दावा करेगा उसको आईएएस बनना है, तो क्या देश का सिस्टम बदल जाएगा? जिस सैनिक स्कूल में एडमिशन की बात करके सोनू हीरो बन रहा है, अगर वो चाहता तो सीएम या पीएम की गुहार लगाए बिना भी वहां जा सकता था, क्योंकि वहां जाने के लिए गरीबी और अमीरी मानक नहीं है। आज आपको सच्चाई बताते हैं कि कैसे सोनू ने एक परपंच रच डाला। जिस सैनिक स्कूल में सोनू सीएम नीतीश कुमार की उदारता से एडमिशन चाहता है, क्या आपको पता है वहां का नियम कानून क्या है? पैरवी से वहां एडमिशन रक्षा मंत्री नहीं करवा सकते। सीएम की बात तो कोसों दूर है। सैनिक स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना अभिभावकों का सपना होता है। देश भर के सैनिक स्कूलों में दाखिले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यानी AISSEE के माध्यम से होते हैं। ये प्रवेश परीक्षा हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA करवाती है। सोनू ने 5वीं की परीक्षा पास की है और वो सैनिक स्कूल में दाखिला ले सकता था। सोनू ने न तो कोई फॉर्म भरा और न ही खुद की मेहनत से हासिल करना चाहता था। परीक्षा हो गई, जिनका एडमिशन होना था हो गया। अब सोनू रहम पर सैनिक स्कूल जाना चाहता है, लेकिन सैनिक स्कूल में रहम से सीट नहीं मिलती। हम आपको बताते हैं सैनिक स्कूल क्या तूफान है जो सबके बस की बात नहीं। सैनिक स्कूल के 6वीं और 9वीं क्लास में दाखिला लेता है। 6वीं कक्षा के लिए बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए उम्र सीमा 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। इन सैनिक स्कूलों में दाखिल छात्रों की परीक्षा में परफॉर्मेंस और मेडिकल फिटनेस को देखकर किया जाता है। देश के सैनिक स्कूलों में अब बेटियों का भी प्रवेश शुरू हो गया है। वो भी किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको परीक्षा पास करनी है। देश भर में मात्र 33 सैनिक स्कूल हैं, जबकि 5 मिलिट्री स्कूल हैं। सैनिक स्कूल को आपकी गरीबी अमीरी से फर्क नहीं पड़ता। सैनिक स्कूल एडमिशन देने वाले बच्चों में देखता है कि क्या वो सेना के काम आ सकते हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलना ही सौभाग्य की बात है। हमारे देश में सेना अपने हिसाब से अपने जवानों को या सेना के अधिकारियों को तैयार करती है। यहाँ से पढ़ने के बाद लगभग तय हो जाता है कि बच्चा सेना में देश की सेवा करे। बड़ा होकर अगर वो NDA की परीक्षा निकाल लेता है तो वो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर सेना में अधिकारी बन जाता है। सोचने को तो हर कोई सोच ले, लेकिन ऐसा सोचने वाले लाखों में एक हैं। इसलिए सोनू एडमिशन जबरन दया पर लेना चाहता है। हिम्मत और खुद पर भरोसा होता तो सैनिक स्कूल में सोनू पढ़ रहा होता, न कि मीडिया के सामने परपंच रच रहा होता। अब सोनू को IAS बनना है तो सैनिक स्कूल क्यों? ये सवाल आपके मन में शायद ना आया हो। सोनू किसी भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में पढ़कर IAS बन सकता है, फिर सैनिक स्कूल का रट क्यों? यह है बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद RK सिन्हा। इनका एक देहरादून में इंडियन पब्लिक स्कूल है, जिसकी फीस 1 साल की 6 लाख से ज्यादा है। RK सिन्हा सोनू से 1 हफ्ते पहले मिले और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कहा। हॉस्टल में रखने और सारा खर्च उठाने का वादा भी किया, लेकिन सोनू ने इतने महंगे स्कूल को भी ठुकरा दिया क्योंकि उसे सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए। सैनिक स्कूल किसी सोनू मोनू को नहीं पहचानता, वो अपने हिसाब से एडमिशन लेता है। अभी सोनू की पूरी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। दावा किया जा रहा है कि सोनू के पास करोड़ों की जमीन है। हमने पड़ताल की, हमें जानकारी मिली कि ये बात गलत है। सोनू के परिवार के पास जमीन है, लेकिन परिवार में शिक्षा का माहौल नहीं है। सोनू बहादुर है, लेकिन कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। सोनू को अगर किसी ने बताया होता कि सैनिक स्कूल में दाखिला कैसे मिलता है तो चौराहे पर उसका मजाक ना बनता। लेकिन दुर्भाग्य, सोनू कुमार का हाल देखकर आज तरस कम चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि सोनू जो सच में पढ़कर IAS बन सकता है, वो नौटंकी के खेल में नाटक का एक किरदार बनकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।